फिजिक्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फिजिक्स फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि साइंस का ऐसा भाग है जो हर ज़्यादातर लड़कियों को टफ लगता है। यानी कि वो फिजिक्स देखते ही वो उस ख्याल से वो अलग हो जाता है, यानी कि फिजिक्स उनका टफ लगता है। फिजिक्स आज हम इसके के ऊपर बात करने वाले हैं, और फिजिक्स से कैसे के तरीके से हम रोड मैप बताएंगे और कुछ नोट्स बताएंगे, कुछ फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताएंगे क्लास 10 के लिए। तो फिर वीडियो को जरूर देखते जाइए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिजिक्स का मेन पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना तुम कभी फिजिक्स को अचीव कर नहीं पाओगे। अचीव का मतलब तो समझ रहे हो कि तुम उस फिजिक्स को तुम कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। फिजिक्स में क्या होता है कि अगर तुम फिजिक्स में अपना टाइम दोगे तो फिजिक्स तुमको ही टाइम देगी। यानी कि तुम ऐसा समझ रहे हो कि समझाना चाहता हो कि तुम अगर फिजिक्स को टाइम दोगे तो फिजिक्स तुम्हें टाइम देगी। यानी कि तुम्हारी मार्क्स आएगा जब तुम फिजिक्स में टाइम दोगे। फिजिक्स में मार्क्स लाने के लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिजिक्स प्रैक्टिस के बिना नहीं होता। तो फिजिक्स में प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्लास 10 में मुझे पता है तो तुम्हारी क्लास 10 में ऐसे टफ टफ न्यूमेरिकल आ गए हैं कि तुमको सवाल सॉल्व ही नहीं होता। तो इसे सॉल्व नहीं होता होने के कारण तुम फिजिक्स से डरते रहते हो, और फिजिक्स से तुम दूर होती चली जा रही हो। और इसे फिजिक्स के कारण तुम्हारी जो मार्क्स है वो साइंस में कटुआ जाती है। तो चलिए फिर कुछ रोड में मैप के ऊपर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए अब। तो फिजिक्स में क्या करना है तुमको, सबसे पहले तुमको फिजिक्स में वो न्यूमेरिकल उठाना है आपके समय पर। अगर तुमको टफ लग रही है तुम्हारी फिजिक्स, जो टॉपर बच्चे हैं उनके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज लड़के हैं उनके लिए मैं ये रोड में बताने वाला हूँ कि तुमको अगर तुम्हारी आपके समय पर अगर तुम्हारी फिजिक्स से टफ लग रही है तो फिजिक्स में ऊपर क्या करो तुम, सबसे पहले तुम कुछ सवाल को करो जो तुम्हारी इजीएस्ट सवाल है। यानी कि वो सवाल तुमको आती है, उन्हें सवालों को आप करो जो तुमको आती है अच्छी तरीके से। उन्हें सवालों को तुम अटेम्प्ट करो। सबसे पहले तुम थोड़ा इजी से प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ा जाओ और थोड़ा टफ से प्रैक्टिस करो। यानी कि मैं तुमको ये समझना चाहता हूँ कि तुम इजी से स्टार्ट करो, इजी टू हार्ड। तुमको सबसे पहले वो न्यूमेरिकल उठाओ जो तुमको इजी लगता है, जो तुमको आती है। फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम क्या करोगे, तुम टफ के ऊपर बढ़ोगे। तो चलिए फिर कुछ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर बातें हैं जो ऐसे सेल्स में आएगा। तो चलिए फिर उस नोट्स के ऊपर पढ़ते हैं। फिजिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिएक्शन। तो चलिए फिर इसके जो क्वेश्चन है और या फिर नोट्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कॉनकेव लेंस डायग्राम। जो कॉनकेव लेंस का जो डायग्राम्स है उनको जरूर याद करके जाना। कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इनमें तुम जो ज़्यादातर इसी में जो लड़के हैं वो इसी में गलत करके आते हैं। कॉन्वेक्स को कॉनकेव समझते हैं और कॉन्वेक्स को कॉनकेव समझते हैं। इसको ज़रूर याद करके जाना। और कॉनकेव मिरर डायग्राम्स, कॉनकेव जो मिरर है उनको ज़रूर याद करके जाना। कॉनकेव कैसे होता है और कॉन्वेक्स कैसे होते हैं। इसे हाथ को मेरे देख रहे हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स अब देख रहे हो ना, इसी तरह से यह है कॉनकेव, इसी में कॉन्वेक्स। तो इसको ज़रूर याद करके जाना। और वेयर यूज कॉन्वेक्स मिरर, हमारी जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कहाँ कहाँ पर यानी कि प्रयोग होते हैं, यानी कहाँ पर हम इसको लगाते हैं, किस किस चीज़ों में हम कॉन्केव मिरर लगाते हैं। तो इनको ज़रूर देख के जाना, तुम्हारी बुक में है। और वेयर यूज कॉन्वेक्स मिरर, जो हमारी कॉन्वेक्स मिरर है वो कहाँ पर लगती है, उनको ज़रूर याद करके जाना। मैं बता देता हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे लगते हैं। कॉन्वेक्स मिरर लगते हैं व्हीकल साइड मिरर में। यानी कि हमारी जो गाड़ी होती है, गाड़ी के जो साइड का मिरर होते हैं, यानी कि मैं आगे वाला मिरर नहीं कह रहा हूँ, जो साइड में रहते हैं ना, बाइक या फिर गाड़ी में जो पीछे देखने के लिए जो मिरर होते हैं उनमें वो कॉन्वेक्स मिरर लगती है। और जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर क्या ज़्यादातर लाइटों में लगती है, गाड़ी की हेडलाइटों में लगती है, उनमें क्या लगते हैं, कॉनकेव मिरर। तो ये ज़रूर याद करके जाना।
अब चल रहा है फॉर्मूले के ऊपर। फिजिक्स में तो सबसे मेन जो हेड है वो है फॉर्मूले। फॉर्मूले के बिना तुम कभी फिजिक्स को अच्छी मार्क्स नहीं आ पाओगे, तो फॉर्मूले जरूर याद करके जाना। फिजिक्स में मार्क्स लाने के चाहते हो तो जो तुम फिजिक्स का फॉर्मूले याद करके जाना। तो सबसे पहला मिरर का फॉर्मूला है 1/u + 1/v = 1/f। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। तो लेंस का फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। इनमें ज़्यादातर जो लड़के हैं वो गलती करते हैं, क्योंकि 1/u + 1/f = 1/v + 1/f और 1/v - 1/u = 1/f। इन दोनों में क्या होता है कि माइनस को ये मिरर और लेंस में वो गलती करती रहती है। और हम फिजिक्स में क्या होता है कि अगर तुमको मार्क्स लाना है तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हारी ऑल एक्सरसाइज है, जो तुम्हारी बुक का एनसीईआरटी का जो ऑल एक्सरसाइज है और जो एक्सरसाइज दिया हुआ है और एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उनका अगर प्रैक्टिस करके गए तो तुम्हारे जो प्रैक्टिस करके गए तो तुम सब कुछ अचीव कर पाओगे। क्योंकि फिजिक्स में वही मेन फैक्ट होते हैं, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज है और जो एग्जाम्पल है उनमें से ज़्यादातर मार्क्स आता है। और 80-90 क्वेश्चन उन एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से ही आते हैं मेरे दोस्त। याद रखना, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में इन दोनों में फिजिक्स में अच्छी मार्क्स आती है। तो चलिए फिर 80-90% उन्हीं में से आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। E = 1/f, इसको भी याद करके जाना। पावर ऐसा यूनिट, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पावर फिजिक्स का जो लाइट रिफ्लेक्शन और रिएक्शन का जो लास्ट में आप जाओगे तो पावर का ऐसा यूनिट मिल जाएगा। क्या है? मैकेनिकल डायप्टर। अब चलते हैं फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला 11.1 है फिगर आई डायग्राम्स। जो आई डायग्राम्स है वो जो तुम्हारी पहले चैप्टर में जो नीचे में 11.1 का 1 में जो आई डायग्राम्स है उनको जरूर याद करके जाना। उन कहाँ कौन सी चीज़ है उनको जरूर याद करके जाना। तो सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा आते हैं व्हाट इज़ मायोपिया। मायोपिया क्या है इसको भी याद करके जाना। व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है क्या है, ये भी इसको भी याद करके जाना। व्हाट इज प्रेसोबायोपिया। प्रेसोबायोपिया क्या है इसको भी याद करके जाना। हु फर्स्ट फाउंड लाइट प्रिज्म स्ट्रक्चर। जो लाइट सनलाइट है, सनलाइट की जो लाइट है वो प्रिज्म से जो रेस निकलती है वो किसने फर्स्ट फाउंड किया था? मैं कह रहा हूँ कि सर आइजैक न्यूटन। और पहले प्रिज्म लिया था और उसमें सनलाइट को जो लाइट है उनको सीधा प्रिज्म में रिफ्लेक्ट कर दिया था। और उसी में से उनमें अलग अलग से जो वर्णाली हो वो मिला था। यही है जो स्ट्रक्चर, प्रिज्म का स्ट्रक्चर, लाइट रिफ्लेक्ट। और व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन यानी कि ऐसे हम एक ऐसे समझो कि हम एक गिलास में पानी ली, उसमें क्या करा, हम पेंसिल को डाल दिया। अगर अब इस तरीके से देखोगे तो तुमको पेंसिल थोड़ा मुड़ा हुआ दिखेगा। यही है रिफ्रैक्शन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं फिजिक्स का जो नेक्स्ट जो 3rd नंबर का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी में से ज़्यादातर सवाल आते हैं। तो इनको ज़रूर याद करके जाना, क्योंकि मैं इसी चैप्टर से ज़्यादा नोट्स नहीं बनाया दे रहा हूँ, क्योंकि तुम खुद देख लो इस इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी में से तुमको साइंस में 8-10 नंबर तो ज़रूर आएगा ही आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो चलिए फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बढ़ते हैं। फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि मैं तुमको नोट्स नहीं दे रहा हूँ, तुम खुद पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। तो फॉर्मूले के ऊपर आता है V = W/Q। इसको याद रखना। वर्क डन ऐसा यूनिट। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है ये तुम सबको पता होता है, जूल। और टेबल 12.1 ये इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर इन सीरीज डायग्राम्स। जो रेजिस्टेंस का जो सीरीज डायग्राम्स है और जो पैरेलल डायग्राम है वो किस तरीके से है उनको याद करके जाना। और एग्जाम में तुमको वो ड्रॉ करना भी आ सकता है, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का, और इनको ज़रूर याद करके जाना। और एम्पियर ये किसका यूनिट है वो तो तुम समझ गए होंगे,
या फिर तुमको एम्पियर किसका यूनिट है वो नहीं पता चल रहा है तो तुम खुद ही देख लो। आप चलते हैं जो फिजिक्स का आखिरी जो चैप्टर है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें तो हालांकि 4-5 नंबर आएंगे, लेकिन इनको भी ज़रूर देख के जाना। इसमें फिगर 13.4 डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, फिगर 13.10 डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ डीसी, व्हाट इज़ एसी, डीसी और एसी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या होता है, इनको जरूर याद करके देना। तो चलिए फिर लास्ट में एक ही 1-to-1 टिप्स के ऊपर बढ़ते हैं। फिजिक्स अगर तुमको मार्क्स लाना है फिजिक्स में तो तुमको प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा, और फिजिक्स में जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारी मार्क्स इंक्रीज होता रहेगा। फिजिक्स में ये तुमको अच्छी तरह से याद करके जाना। तो आज जो तुम्हारी एग्ज़ाम है उनके ऊपर अगर तुम अचीव कर पाओगे, तुम्हारी जो गोल है उनको अचीव करना ही चाहते हो, तो मेरे साथ ये दोहराओ कि दिस एग्ज़ाम विल बी बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ। ये एग्ज़ाम मेरे दिस एग्ज़ाम विल बी बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ। ये जो एग्ज़ाम है ये मेरे सबसे अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है मेरी ज़िंदगी में। ये तुम्हारी जो दिमाग में ये तुम जो इमेजिन कर लो, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। तो कमेंट पे जरूर लिखना दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। अगर तुम कमेंट पे लिखोगे तो तुम जरूर मैं समझूंगा कि तुम्हारी जो ये है वो सबसे अच्छा एग्जाम होने वाला है, जो SSC का एग्ज़ाम है। तो चलिए फिर किसी मिलते हैं और नए टॉपिक के ऊपर और नए वीडियो के साथ। तो चलिए फिर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।